नाउ कम टू द फर्स्ट सब फाइलम ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। हमने फाइलम कॉर्डेटा का पहला सब फाइलम लिया है एंड द फर्स्ट सब फाइलम इज व्हाट? इट इज यूरोकॉर्डेटा। इट इज व्हाट? यूरोकॉर्डेटा एंड आल्सो कॉल्ड ट्यूनिकेटा। These animals are exclusively marine. As I said earlier, all protochordates are exclusively marine. And now we are discussing about protochordate, Urochordata and Cephalochordata. So पहले हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? Urochordata. They are exclusively marine. Adults जो होते हैं they are sessile. And the meaning of sessile, they are fixed. They are attached with a substratum. Larva is free swimming. Larva जो होता है it is free swimming, but adults जो होते हैं they are fixed. Adults में locomotion absent है. Larva free swimming है. Notochord is present only in the tail of larva. Notochord is absent in adult. Notochord is absent in adult. फिर आप कहोगे तो how they are chordate? We remember fundamental chordate character present in any stage of life. लाइफ की किसी भी स्टेज में हो, यहाँ वो कौन सी स्टेज में है? वो है लार्वल स्टेज में. सो लार्वल स्टेज में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई दे आर chordates. बट वी रिमेंबर एडल्ट्स में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है. लार्वा में भी कहाँ प्रेजेंट है? इन द टेल, नॉट इन द हेड, ओनली इन द टेल ऑफ लार्वा. टेल, द टर्म यूरो इट इज रिलेटेड विद टेल. Chordata for notochord. So notochord only in the tail, that's why named Urochordata. एडल्ट मेंबर जो होते हैं इनकी बॉडी इट इज कवर्ड बाय कवरिंग नॉन एज टेस्ट और ट्यूनिक. सो बॉडी जो होती है बॉडी इट इज कवर्ड बाय टेस्ट और आल्सो कॉल्ड ट्यूनिक. बॉडी के ऊपर कवरिंग, दैट कवरिंग इज नोन एज व्हाट? ट्यूनिक. दिस ट्यूनिक कवरिंग, दिस कवरिंग इज व्हाट? दिस कवरिंग इज ट्यूनिक. एंड दिस कवरिंग ट्यूनिक इज मेड अप ऑफ सब्सटेंस ट्यूनिसिन. सो ये जो ट्यूनिक कवरिंग है इट इज मेड अप ऑफ सब्सटेंस ट्यूनिसिन व्हिच इज सेलुलोज लाइक मटेरियल. बॉडी इज कवर्ड बाय ट्यूनिक, हेंस दे आर नेम्ड व्हाट? ट्यूनिकेटा. इसलिए इनका क्या नाम रख दिया गया? इसलिए इनका नाम एक और दिया गया है क्या? ट्यूनिकेटा. व्हाई? बिकॉज़ बॉडी इज कवर्ड बाय ट्यूनिक. इन केस ऑफ एडल्ट नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट, नोटोकॉर्ड एब्सेंट है, टेल एब्सेंट है, नर्व कॉर्ड एब्सेंट है, बट ओनली pharyngeal gill slits are present for respiration. So the only chordic feature present in adult is what? Pharyngeal gill slit or pharyngeal gill cleft. Circulatory system it is of open type. They are bisexual animal, you can say hermaphrodite. And fertilization is external, taking place in water, and also cross fertilization. तो क्रॉस का मतलब क्या हुआ कि एक एनिमल के जो ओवा है वो दूसरे एनिमल के स्पर्म से फर्टिलाइज होती है. इट मींस इट इज क्रॉस. डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. मींस देयर इज अ लार्वल स्टेज एंड दिस लार्वल रिजेंबल विद द लार्वा ऑफ फ्रॉग. ये फ्रॉग के लार्वा से रिजेंबल करता है और फ्रॉग का लार्वा क्या है? टाइडपोल. तो इनको भी यही नाम दे दिया. दे आर आल्सो कॉल्ड, दिस लार्वाe आर आल्सो कॉल्ड टाइडपोल लार्वा. इनको भी क्या बोलते हैं? टाइडपोल लार्वा. लार्वा after metamorphosis it changes into adult. So larva से adult का conversion, this is known as what? Metamorphosis. इसको क्या बोलते हैं? Metamorphosis. But here this larva is more developed. Larva it is more developed and adult it is less developed. ये अपोजिट नहीं हो गया कि होना क्या चाहिए था? लार्वा लेस डेवलप्ड होता और एडल्ट मोर डेवलप्ड. अगर ऐसा होता कि लेस डेवलप्ड लार्वा चेंजेस इनटू मोर डेवलप्ड एडल्ट, देन इट इज प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस. क्या बोलते हैं इसको? प्रोग्रेसिव. बट हियर क्या हो रहा है? यहां दिस इज मोर डेवलप्ड लार्वा चेंजेस इनटू लेस डेवलप्ड एडल्ट. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज, इसको क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज रेट्रोग्रेसिव. रेट्रो मतलब पीछे, बैक. तो लार्वा इट इज मोर डेवलप्ड, एडल्ट इज लेस डेवलप्ड, सो मोर डेवलप्ड लार्वा चेंजेस इनटू लेस डेवलप्ड एडल्ट. नाउ किन पॉइंट से ये पता चलता है कि लार्वा इट इज मोर डेवलप्ड? लार्वा इट इज हैविंग नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट. इन केस ऑफ एडल्ट नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट. लार्वा टेल प्रेजेंट, एडल्ट में टेल एब्सेंट. लार्वा इज फ्री स्विमिंग, एडल्ट इज सेसाइल फिक्स्ड. सो इन पॉइंट से बोल सकते हैं कि लार्वा इज मोर डेवलप्ड, एडल्ट इज लेस डेवलप्ड. सच टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस इज नोन एज रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना आपको. ये कहां मिलती है? ये मिलती है यूरोकॉर्डेट्स और ट्यूनिकेट्स में. कम टू द एग्जांपल. फर्स्ट एग्जांपल इज एसिडिया, अदर वन इज हर्डमेनिया, आल्सो कॉल्ड सी पोटैटो और सी स्कर्ट. ऐसा क्या बोलते हैं? पोटैटो तो इसलिए क्योंकि कुछ लगता है रिजेंबल करता है पोटैटो से. सी स्कर्ट इसलिए बोलते हैं बिकॉज़ इट इज हैविंग टू एपर्चर. इनमें क्या होता है? एक एपर्चर से वाटर एंटर करता है और दूसरे एपर्चर से वाटर जो होता है वो स्कर्ट के फॉर्म में बाहर निकलता है. दैट्स व्हाई कॉल्ड सी स्कर्ट. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज डोलियोलम एंड नेक्स्ट वन इज साल्पा. सो डोलियोलम, साल्पा, एसिडिया, हर्डमेनिया. इन्हें आपको अच्छे से याद रखना चाहिए. एसिडिया, हर्डमेनिया ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं. Now come to the next subphylum which is Cephalochordata. अभी क्या पढ़ा था हमने? Urochordata. Next Cephalochordata. ये भी क्या है? ये भी protochordates हैं. They found in shallow sea water. Sea water का आपको समझ आ गया होगा. It means they are marine. They found in marine water. Paired appendages absent होते हैं. Unpaired fins present होते हैं. Notochord present है कहाँ से कहाँ तक? तो notochord ये present है head to tail. कहाँ से कहाँ तक? Head to tail. ये present है head से लेकर tail तक. अच्छा, now compare with Urochordata. वहाँ पर notochord कहाँ present थी? Only in the tail of larva. यहाँ कहाँ present है? यहाँ present है head to tail. Head में है
दैट्स व्हाई नेम सिफेलोकॉर्डिटा। तभी क्या नाम रखा गया है इनका? सिफेलोकॉर्डिटा। सिफेलिक रिलेटेड विद हेड, उनमें टेल में यूरोकॉर्डिटा। सो नोटोकॉर्ड कहां से कहां तक? हेड टू टेल। अच्छा, एंड प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ मींस इन लार्वा एंड आल्सो इन एडल्ट। वहां क्या हुआ? वहां ओनली इन द टेल ऑफ लार्वा यूरोकॉर्डिटा, सिफेलोकॉर्डिटा इन लार्वा एंड एडल्ट बोथ। नर्वस सिस्टम, नर्व कॉर्ड्स होती है, कैसी प्रेजेंट है? सिंगल है एंड डोर्सल है एंड हॉलो या ट्यूबुलर है, जो कॉर्डेट फीचर में आपने पढ़ा था। फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट है फॉर रेस्पिरेशन। पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट है। सो नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड, फेरेंजियल गिल स्लिट, पोस्ट एनल टेल, these are fundamental chordate features, fundamental chordate features, and they present throughout the life, that's why example of this phylum cephalochordata, they are considered as typical chordate. Why they are called typical chordate? Because they possess all fundamental chordate features throughout the life. यूरोकॉर्डेटा को नहीं बोल सकते typical, why? क्योंकि वहां पर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है ओनली इन द लार्वा, बाकी और फीचर हमें नहीं दिख रहे हैं, एक साथ सारे दिख रहे हैं। फेरेंजियल गिल स्लिट केवल प्रेजेंट है एडल्ट में, बाकी और नहीं दिख रहे हैं। सो वहां प्रेजेंट नहीं है, यहां ये फीचर प्रेजेंट होते हैं का थ्रू आउट द लाइफ। एग्जांपल लिया, नोटोकॉर्ड देखें, दिस नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू द टेल। नोटोकॉर्ड कहां से कहां? हेड से लेकर टेल तक प्रेजेंट है। नेक्स्ट, गिल स्लिट प्रेजेंट है। गिल स्लिट फॉर व्हाट? फेरेंजियल गिल स्लिट फॉर रेस्पिरेशन, दूसरा फीचर हो गया। तीसरा फीचर नर्व कॉर्ड की बात करें, नर्व कॉर्ड इट इज फाउंड ऑन द डोर्सल साइड एंड इट इज सिंगल एंड आल्सो इट इज हॉलो, मींस अगर इसका सेक्शन काटेंगे तो इसके अंदर कैविटी है, सो इट इज हॉलो। एंड आफ्टर दिस एनस देयर इज पोस्ट एनल टेल। So post anal tail also present. All four fundamental chordate features present in this animal. That's why it is a typical chordate. Paired fins नहीं होते। Paired fins कैसे होते हैं? जैसे कि अगर कोई फिश है तो उसमें यहाँ से एक फिन निकल रहा है, यहाँ से भी फिन निकल रहा है, वो इस तरह से तैर रहे हैं, हम इनको क्या बोलेंगे? पेयर्ड, है ना? हाथ की तरह होते हैं, उनको बोलते हैं पेक्टोरल फिन। ऐसे यहाँ से निकल रहे हैं, एक राइट एक लेफ्ट, उनको बोलते हैं क्या? पेल्विक फिन। ऐसे ये पेयर्ड होते हैं। तो ये पेयर्ड फिन इनमें नहीं है। इनमें कौन से फिन प्रेजेंट है? अनपेयर्ड फिन प्रेजेंट है। कहां पर प्रेजेंट है? सो एक तो ये फिन कहां? टेल पर प्रेजेंट रहा, टेल पर रहा तो क्या बोल दिया इसको? कॉर्डल फिन, ऐसा है अनपेयर्ड। यहां प्रेजेंट है डोर्सल साइड पर, डोर्सल साइड पर प्रेजेंट है डोर्सल फिन, ऐसा होगा, वो भी अनपेयर्ड। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा? कंप्लीट और इनकम्प्लीट, तो आपको दिख रहा है, माउथ प्रेजेंट है, एनस प्रेजेंट है, सो इट इज कंप्लीट टाइप। वही टिपिकल कॉर्डेट। क्या बोला है टिपिकल कॉर्डेट? बिकॉज ऑल फंडामेंटल कॉर्डेट फीचर्स आर प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम इज व्हाट? क्लोज्ड टाइप, बट नॉट सो वेल डेवलप्ड। Why? Because heart and respiratory pigment absent है। So circulatory system is not so well developed, but we remember यहाँ से cephalochordata से आगे अब circulatory system it will be closed type। यूरोकॉर्डिटा में कैसा था? ओपन टाइप, आप कंपेयर कर सकते हो, वहाँ ओपन टाइप, यहाँ क्लोज टाइप। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट। नाउ आपको समझना है यार व्हाट इज पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम होता क्या है कि हियर दिस इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये किसी एक ऑर्गन से, दिस इज ऑर्गन नंबर 1, ऑर्गन से ब्लड जब निकल रहा है, दूर जा रहा है, तो ये कैसा होगा? इट इज डीऑक्सीजनेटेड। ऑर्गन में आ रहा है तो कैसा होगा? ऑक्सीजनेटेड। ऑर्गन में आ रहा है ऑक्सीजनेटेड, ऑर्गन से दूर जा रहा है, देन इट इज व्हाट? इट इज डीऑक्सीजनेटेड। नाउ दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड शुड रीच टू द हार्ट डायरेक्टली। इसको हार्ट तक जाना है, वेसल से होकर हार्ट तक जाना है। अगर ये वेसल से होकर हार्ट तक जाता है, देन देयर इज नो पोर्टल सिस्टम। बट अगर ऐसा हो जाए कि ये हार्ट से पहले किसी दूसरे ऑर्गन में जाए एंड देन टू द हार्ट, देखिए क्या हुआ? ये एक ऑर्गन से ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इट रीचेस टू द हार्ट बाय अनदर ऑर्गन। तो एक दूसरे ऑर्गन से होकर गया, दूसरे ऑर्गन में जाना। सो दिस इज व्हाट? दिस इज पोर्टल सिस्टम। अब दूसरे ऑर्गन में है तो कैसे जाएगा? दूसरे ऑर्गन में जाएगा कैसे? कैपिलरी से होकर, कैपिलरी से होकर। ये क्या प्रेजेंट है? ये कैपिलरी, और यहां ये क्या जा रहा है? ब्लड। सो पोर्टल सिस्टम को एक बार और समझते हैं। आप कभी भी सिम भी अपनी पोर्ट करा लेते हो किसी एक कंपनी से दूसरी कंपनी में, जैसे बीएसएनएल से, कभी जियो में, एयरटेल में, एक्सेट्रा। तो आपने क्या किया? एक कंपनी से दूसरे कंपनी में पोर्ट कराया। बिल्कुल यही यहाँ पर हो रहा है कि यहाँ पर एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में ब्लड जा रहा है, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जाता है, दैन देयर इज अ पोर्टल सिस्टम। इसे क्या बोलेंगे? पोर्टल सिस्टम। ऑर्गन नंबर 1 से ब्लड निकला, वो कहाँ चला गया? ऑर्गन नंबर 2 में, एंड देन रीचेस टू द हार्ट। ये सिस्टम स्टार्ट कहाँ से होता है? ये सिस्टम स्टार्ट होता है कहाँ से? कैपिलरी से। ये क्या है? ये स्ट्रक्चर क्या है? कैपिलरी। ये क्या है? कैपिलरी। ये क्या है? ये भी कैपिलरीज है। सो ये कैपिलरी से स्टार्ट होकर कैपिलरी में ही खत्म होता है। So it starts from capillary and ends in capillary. अब बताते हैं types of portal system. Number 1 is hepatic portal system. So if this organ number 2 is, suppose it is liver. अगर ये organ number 2 liver है, इसका मतलब क्या होगा कि organ number 1 like stomach, intestine से blood पहले कहाँ आया? liver में आया, and then to the heart. This is known as what? Hepatic portal system. इसे क्या बोलेंगे? hepatic portal system. And suppose कि this organ number 2 is kidney. फिर इसको क्या बोलते हैं? तो इस सिस्टम का नाम हो जाता है रीनल पोर्टल सिस्टम। तो जो हम पोर्टल सिस्टम का नाम देते हैं, वो नाम किस बेसिस पर देते हैं? कि ऑर्गन नंबर 2 के बेसिस पर। ऑर्गन नंबर 1 से ब्लड ऑर्गन नंबर 2 में आया है, तो ऑर्गन नंबर 2 कौन सा है? सपोज लिवर, दैट इज नोन एज हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, एंड सपोज किडनी, तो क्या बोलते हैं? रीनल पोर्टल सिस्टम। ओके, नाउ हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के कॉर्डिट्स में प्रेजेंट होता है। वहां जो यूरोकॉर्डिट्स है वहां नहीं है इतना डेवलप, वहां प्रेजेंट नहीं है, बट आगे सेफालोकॉर्डिट्स से लेकर लास्ट तक ये प्रेजेंट है। एक्सक्रीशन बाय प्रोटोनेफ्रिडिया, also called phlegm cell, also called solenocyte. Phlegm cell, solenocyte. Have you heard this name?
clam cell or solenocyte of protonephridia. Yes, you had this name in the phylum Platyhelminthes. वहाँ पर भी स्ट्रक्चर थे protonephridia, clam cell. So याद रखना है. These animals are unisexual. In case of Urochordata, वो कैसे थे? Bisexual. Fertilization is external, वहाँ भी external, यहाँ भी external है. And development is in direct type. It means there is a larval stage. Larval stage present है. And example, आपको एक example याद रखना है, branchiostoma और amphioxus, also called lanceolate. These animals are pointed at their both end. ये अपने दोनों end पर इस तरह से कैसे थे? Pointed थे. That's why called lanceolate. Now come to the questions. Beginner box number 11. Which of the following character is shared by all chordates at some stage of life? Notochord? Yes. Dorsal tubular nerve cord? Pharyngeal gills, or all of the above? So yes, notochord भी है, dorsal tubular nerve cord भी है, pharyngeal gills भी है. So answer will be what? All of the above. Next question is notochord is extended up to head and is retained throughout the life. Head में present है and it's retained बनी रहती है throughout the life. In case of urochordate, only the larval stage, but in case of cephalochordate, it is present in head and remain throughout the life. So example लिखते हैं, branchiostoma दिया, herdmania, melanoglossus and frog. So cephalochordata के लिए point है, I have to remember example of cephalochordata, it is what? It is branchiostoma. Herdmania belong to the urochordate. So ये तो होगा नहीं, then answer will be branchiostoma. Which of the following is not an essential chordate character? Essential chordate character नहीं है, so आपको नोट पर ध्यान देना है. Notochord, yes, it is essential character, fundamental chordate character, vertebral column, pharyngeal gills, and dorsal hollow nerve cord. It is fundamental feature. It is fundamental feature and also the nerve cord, which is dorsal and hollow. Vertebral column, it is not essential feature because all chordates do not possess vertebral column. There are some chordates which are having not vertebral column, so it is not the essential feature. Lanceolate is amphioxus, melanoglossus, herdmania और salpa. So amphioxus का आपको दूसरा नाम फाइंड आउट करना है. Amphioxus is what? Lanceolate. Notochord is restricted in the tail of. Notochord is only present in the tail of. Restricted means केवल वहीं तक present है. All chordates? No. Hemichordates, urochordate and cephalochordate. So notochord केवल tail में ही present हो, केवल tail में present हो तो urochordate. नाम से पता चल रहा है urochordate. Uro means tail. Now come to the next group, that is craniata. अभी तक हम लोगों ने क्या जाना था? एक craniata के बारे में, protochordata के बारे में, protochordata में urochordata and cephalochordata को पढ़ा और उनके क्वेश्चंस किए. हम लोग अब जानने वाले हैं next group, that is craniata. Craniata में subphylum it is vertebrata. In case of the group craniata, they possess notochord during their embryonic development, and then notochord is replaced by vertebral column. Notochord is replaced by vertebral column, hence the name vertebrata. Ventral muscular heart. So heart is present on the ventral side and it is muscular. Kidneys for excretion and osmoregulation. Paired appendages, fins or limbs mostly present. Fins, किनमें fish में present होंगी. Limbs, you can take example, frog, elephant, dog, cat, humans हमारे में present है. ये क्या है? Limbs है, four limb, पीछे hind limb, इनको हम hand और legs बोलते हैं. Now, एक gnatha and gnathostomata. हमने क्या किया? जो craniata है उसको हमने डिवाइड कर दिया दो डिवीजन में. One is एक gnatha and other one is gnathostomata. एक gnatha means without jaw. ये means absent. Gnatha stand for jaw. So these animals are without jaw. जो absent होते हैं. Gnathostomata. Gnathos means jaw. Stoma means mouth. So mouth is encircled by true jaw. Notochord is present. Persist करती है notochord ही. वहाँ क्या होता है कि notochord it is replaced by vertebral column which is well developed. Notochord persist करती है. और जो notochord है इसके ऊपर क्या present है? Vertebrae means modify हो रही है. Notochord modify हो रही है किसमें? Vertebral column में. But not completely modified. So notochord भी present है. Vertebral column बनना शुरू हो गया. इसके ऊपर vertebrae बन रही है. But we remember they are cartilaginous. कैसे होंगे वो? तो वो होते हैं कैसे? Cartilaginous. Paired appendages absent है. Paired appendages इनमें नहीं दिख रहे हैं. जबकि यहाँ बात करोगे and paired fins और limbs जो होते हैं वो present होते हैं. हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? एक gnatha. एक gnatha it is divided into class. First class is ostracodermy. Ostracodermy member जो है इस क्लास के वो extinct हो चुके हैं. अब present नहीं है. They are extinct. कहाँ थे? Present in fresh water and they are also considered as first vertebrate. These animals are considered as first vertebrate. क्योंकि इससे पहले अभी तक क्या चल रहा था? Vertebral column present नहीं था. Now the second class is cyclostomata. इसके living members हैं. We will discuss in detail the class cyclostomata. Cyclo term stand for circular. Cyclo stand for circular. And stoma for mouth. So mouth is circular. Sucking and suctorial. Mouth circular है. Suck करने के लिए adapted है. इसे क्या करते हैं? Blood suck करते हैं. They are parasite on fish. ये जो fish है उनके ऊपर एक्टो पैरासाइट होते हैं. वो क्या करते हैं? जो ट्रू फिश है उनके गिल्स पर जाकर चिपक जाते हैं. उनकी फेवरेबल साइट होती है. हालांकि कहीं और भी चिपक सकते हैं बट वो गिल्स के पास चिपक जाते हैं. व्हाई? बिकॉज गिल्स में ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा होता है. वहां से क्या करते हैं? ब्लड सक करते रहते हैं. ब्लड सक करते हैं मींस दे आर सैंगिवोरस. वो कैसे होते हैं? ब्लड सकिंग सैंगिवोरस होते हैं. इलांगेटेड बॉडी होती है विदाउट स्केल्स. बॉडी के ऊपर स्केल्स नहीं है, पेयर्ड फिन्स नहीं है बट अनपेयर्ड फिन्स प्रेजेंट होते हैं. देखते हैं. सो बॉडी इज इलांगेटेड. इट इज नॉट हैविंग स्केल्स. इनमें स्केल्स नहीं है. आगे हम पढ़ेंगे पाइसिस फिश, उनमें स्केल्स प्रेजेंट होती है या स्केल्स आर एब्सेंट. सो बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स. स्केल्स एब्सेंट. एंड unpaired fins present है. These are unpaired fins on the dorsal side and this is present over the tail which is known as caudal fin. बट यहाँ से फिन नहीं निकल रहे जैसे और फिश में निकलते हैं यहाँ से तो वो पेयर्ड होते हैं. इनमें कैसे फिन होते हैं? अनपेयर्ड. Here cranium is present but it is cartilaginous. Vertebral column it is also cartilaginous. Important point है, NCERT के point है. Vertebral column cranium it is cartilaginous. Mouth is what? Mouth is sucking and circular. Without jaw. We remember without jaw. Jaw absent because they belong to the division agnatha. Agnatha means without jaw.
So here this is the mouth which is circular hence named cyclostomata, जो एब्सेंट सकिंग के लिए एडेप्टेड है। कहां पर सक करना है इनको, जो मछलियां हैं ट्रू फिश है उन पर अटैच होकर वहां से ब्लड सक करते हैं। सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जो गिल्स, नंबर ऑफ गिल्स 6 to 15 pairs for what, for respiration। नोटोकॉर्ड एंड वर्टिब्रल कॉलम बोथ प्रेजेंट एंड वर्टिब्रल कॉलम इज कार्टिलेजिनस, बोथ प्रेजेंट। ये पॉइंट आप जान लो अच्छे से, दोनों प्रेजेंट। ये कैसे हो गया, नोटोकॉर्ड इज मॉडिफाइंग इनटू वर्टिब्रल कॉलम बट नॉट कंप्लीटली मॉडिफाइड, so it is in transition state, it is modifying into vertebral column, so notochord is present and vertebral column also present, both are present। cartilaginous cranium and vertebral column, here it is sucking and circular mouth, gill slits कितने 6 to 15 pairs for what, for respiration। circulation it is closed type, अब ये पॉइंट आपको आगे हमेशा ही मिलेगा, cephalochordata से आगे circulatory system it is of closed type। heart is present and it is two chambered heart, Pisces में fish में भी present होता है। it is venous heart, the meaning of venous heart, it is always having deoxygenated blood। कैसा ब्लड होगा, deoxygenated blood प्रेजेंट होता है venous heart। kidneys they are pronephric type, ये पॉइंट हमें समझना है अच्छे से। this is a tissue nephrotom, tissue present during embryonic development, this nephrotom will form kidney, so if the anterior part of the nephrotom give rise kidney, then this type of kidney is known as pronephric kidney। and if the middle part of the nephrotom form kidney, then it is known as mesonephric kidney। and if the posterior part of nephrotom form kidney, then it is known as metanephric kidney। and in case of pronephric kidney simple tubular kidney कैसी होती है, tubular kidney होती है, वुमेन्स कैप्सूल हैंडले लूप ये एब्सेंट है। in case of mesonephric kidney वुमेन्स कैप्सूल present but Henle's loop absent। in case of metanephric kidney ये मोस्ट डेवलप्ड किडनी होती है, इनमें बुमैन्स कैप्सूल एंड Henle's loop ये दोनों ही प्रेजेंट है। सो अब ये किडनी कहां मिलती है, हमें इनके एग्जाम्पल भी याद रखने चाहिए। प्रोनेफ्रिक किडनी कहां है, साइक्लोस्टोमेटा, जो हम पढ़ रहे हैं अभी साइक्लोस्टोमेटा प्रोनेफ्रिक किडनी किसमें प्रेजेंट है, साइक्लोस्टोमेटा इनके जो मेंबर्स हैं उनमें प्रेजेंट है। मीजोनेफ्रिक किडनी, ये जो मीजोनेफ्रिक किडनी ये कहां प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट होती है फिश एम्फीबियंस जैसे फ्रॉग, ये कहां प्रेजेंट है, फिश में प्रेजेंट है और एम्फीबियंस में। देन कम टू द नेक्स्ट मेटानेफ्रिक किडनी जो होती है वो प्रेजेंट है रेप्टाइल्स, एप्स बर्ड्स आती हैं एंड मैमल्स हम लोग भी आते हैं इसमें। तो मैंने आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया। अब आगे के लिए आपको बताया जाएगा कि इस ग्रुप में इस टाइप की कितनी परसेंट है, मीजोनेफ्रिक है या मेटानेफ्रिक है या प्रोनेफ्रिक है। आपको ये अच्छे से लिखना है और आपको याद भी रखना है इसको। नाउ रिप्रोडक्शन, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, these animals are unisexual, fertilization is external, taking place in water, larval stage is usually absent, but in case of petromyzon there is a larva and the larva is known as ammoseed larva, it is found in petromyzon lamprey। they are marine, migrate to river, वो कैसे है, मैरीन है बट माइग्रेट कहां करते हैं, रिवर में, फ्रेश वाटर में, फॉर व्हाट, फॉर स्पॉनिंग। एंड आफ्टर स्पॉनिंग दे डाई, कौन, एडल्ट डाई एंड देयर लार्वी आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशियन। कैसे, इस बात को भी और एक बार जान लें। दिस इज एडल्ट पेट्रोमाइजोन, ये कहां प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है इन सी में प्रेजेंट है। दे माइग्रेट टू, माइग्रेशन हुआ रिवर, सो सी वाटर इट इज मेराइन वाटर, रिवर इट इज हैविंग फ्रेश वाटर, सी वाटर से फ्रेश वाटर में माइग्रेशन इट इज नोन एज एनाड्रोमस माइग्रेशन। एंड देन आफ्टर रीचिंग रिवर, एडल्ट ने क्या किया, स्पॉनिंग, एडल्ट ने स्पॉनिंग एग लेकर दिए एंड देन आफ्टर एडल्ट डाइड, एडल्ट वहीं खत्म हो गए। एंड देन ये जो स्पॉनिंग हुई है इनसे लार्वा का नेम क्या होगा, एमोसीट लार्वा, इट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, इससे पहले वाला ग्रुप कौन सा था, सेफेलोपॉडिटा, ये कौन सा ग्रुप है, साइक्लोस्टोमेटा। तो इन दोनों ग्रुप के बीच की कनेक्टिंग लिंक है कौन, ये लार्वा, दैट इज एमोसीट लार्वा। इसमें मेटामॉर्फोसिस होगी एंड देन इट रिटर्न टू द सी। सो आफ्टर मेटामॉर्फोसिस दे रिटर्न टू द सी।
Petromyzon, Actoparasite, Sanguivorous on true fish. Other example is Myxine hagfish. Hagfish. ऐसा इसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसके जो लिप्स होते हैं वो ओल्ड वुमेन के रिंकल्ड लिप्स की तरह दिखते हैं. That's why it is called hagfish. It usually remain attached with the gills of host. मैंने बताया आपको गिल से अटैच होते हैं, sanguivorous होते हैं. So it is what it is, Petromyzon, lamprey, and it is Myxine or hagfish. एक इसकी बात थी Myxine और hagfish. After ignatha, the next division is Gnathostomata. Gnathostomata. Gnathostomata means jaws present in mouth. Mouth में jaw present है. Gnathostomata को भी आगे डिवाइड कर दिया है. It is divided into two superclass. One is Pisces and other one is Tetrapoda on the basis of locomotory organ, respiratory organ, heart, blood vascular system. Now we are having two superclasses, Pisces and Tetrapoda. So here we start with Pisces. Superclass Pisces. In the superclass Pisces, members they are fishes. They are true fish. इसमें ट्रू फिश आती है. इससे पहले अगर आपने कभी भी फिश का नाम पढ़ा सुना है इस ग्रुप से पहले तो वो ट्रू फिश नहीं है. आपने सुने हुए हैं जैसे आर्थ्रोपोडा में प्रेजेंट है सिल्वर फिश. ऐसे ही सीलन में तो वहाँ जेली फिश वो सीलन ऐसे ही इकाइनोडर्मेटा में स्टार फिश, मोलस्का में डेविल फिश, कटल फिश. तो ये दे आर नॉट ट्रू फिश. ट्रू फिश कहां से स्टार्ट हो रही है वो यहाँ इस ग्रुप में देखने को मिलेगी. सो स्टडी ऑफ फिश इट इज नोन एज इक्थियोलॉजी. इक्थियोलॉजी. एनिमल्स दे आर कोल्ड ब्लडेड और पोइक्लोथर्मल. पोइक्लोथर्मल कोल्ड ब्लडेड इट मींस बॉडी टेम्परेचर. बॉडी टेम्परेचर इट इज नॉट फिक्स्ड, इट इज नॉट कांस्टेंट. इनका बॉडी टेम्परेचर जो होता है इट वैरी अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट. ऑन द अदर हैंड दूसरे एनिमल्स होंगे वो कैसे हो सकते हैं कोल्ड ब्लडेड के कॉन्ट्रास्ट में दूसरा फीचर क्या हो सकता है वार्म ब्लडेड और होम्योथर्मिक. वार्म ब्लडेड या होम्योथर्मिक जो होते हैं उनकी बॉडी का टेम्परेचर वो कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है. तो कौन कौन होते हैं वार्म ब्लडेड आपको याद रखना है एव्स और मैमल्स. एव्स और मैमल्स दे आर वार्म ब्लडेड. अब जो और बचे हुए हैं वो कैसे हो गए दे आर कोल्ड ब्लडेड और पोइक्लोथर्मिक. बॉडी इट इज स्ट्रीमलाइन्ड सीधी लाइन में होती है दैट हेल्प इन स्विमिंग. एंड द बॉडी इट इज डिवाइडेड इनटू हेड, ट्रंक एंड टेल. हेड, ट्रंक. दिस रीजन इज व्हाट दिस रीजन इज हेड एंड देन ट्रंक एंड देन देयर इज टेल. सो बॉडी होती है ये डिवाइड होती है थ्री पार्ट्स में हेड, ट्रंक एंड टेल. इनमें नाउ हम फीचर्स अब इसी डायग्राम से कुछ देखेंगे. वेरी फर्स्ट हियर माउथ. दिस इज माउथ. माउथ इज प्रेजेंट. माउथ जो होता है फिश में इट मे बी ऑन द वेंट्रल साइड लाइक दिस फिगर. माउथ मे बी टर्मिनल. इसमें कहां है वेंट्रल साइड पर. माउथ टर्मिनल भी हो सकता है कुछ दूसरे टाइप की फिश में. अंदर क्या प्रेजेंट है देयर हैविंग टीथ. टीथ प्रेजेंट होते हैं. टीथ जो होते हैं दे आर होमोडोंट. होमोडोंट होमो मींस इक्वल एक जैसे. होमोडोंट टीथ जो होते हैं वो सारे के सारे टीथ एक जैसे होते हैं. हमारे में कैसे होते हैं हेटेरोडोंट. फोर टाइप होते हैं इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर. सो इनमें कैसे हैं ऑल टीथ आर सिमिलर. ऑल टीथ आर सिमिलर मींस दे आर होमोडोंट एंड दे आर पॉलीफाइडोंट. पॉलीफाइडोंट मींस टीथ कम्स मैनी टाइम्स इन लाइफ. मैनी टाइम्स इन लाइफ. हमारे में कैसा होता है ट्वाइस इन लाइफ. एक बार पहले टीथ आते हैं वो कैसे होते हैं टेम्परेरी या मिल्क टीथ. उसके बाद फिर कौन से आते हैं वो होते हैं परमानेंट टीथ. इनमें कई बार आते हैं तो कैसे होते हैं ये पॉलीफाइडोंट. एंड टीथ जो होते हैं वो कैसे हैं टीथ हैं एक्रोडोंट टाइप. एक्रोडोंट यहां समझते हैं एक्रोडोंट किस तरह के टीथ होते हैं. दिस इज जॉबोन. जॉबोन के ऊपर टीथ इस तरह से अटैच्ड हैं. इस तरह से अटैच्ड हैं देन इट इज नोन एज एक्रोडोंट. जॉबोन के ऊपर रखे हुए तो क्या बोलते हैं इसको एक्रोडोंट. एक और टाइप है नेक्स्ट वन इज कि अगेन दिस इज जॉबोन. और अगर इस जॉबोन के साइड से टीथ निकल रहे हैं, जॉबोन के साइड से टीथ निकल रहे हैं देन इट इज नोन एज प्लूरोडोंट. एंड नेक्स्ट कंडीशन इज कि टीथ जो है इट इज प्रेजेंट इन सॉकेट ऑफ जॉबोन. जॉबोन के अंदर सॉकेट में प्रेजेंट है देन इट इज नोन एज थिकोडोंट. सो हमारे पास ये तीन टाइप की टीथ हो गई एक्रोडोंट, प्लूरोडोंट एंड थिकोडोंट कि वो जॉबोन में इस तरह से अटैच्ड है. जो एक्रोडोंट टीथ होती है एक्रोडोंट टीथ ये प्रेजेंट है कहां ये प्रेजेंट है पाइसीज में. पाइसीज में प्रेजेंट है एंड ऑल्सो इन फ्रॉग. प्लूरोडोंट अदर एम्फीबियन अदर देन फ्रॉग इसमें प्रेजेंट है एम्फीबियंस में एंड मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स में. एम्फीबियंस में एंड रेप्टाइल्स में. थिकोडोंट ये प्रेजेंट होते हैं मैमल्स में और बर्ड्स में टीथ एब्सेंट होते हैं. सो पता चल गया टीथ एक्रोडोंट इट मींस कि वो जॉब उनके ऊपर सीधे सीधे अटैच्ड है. नॉस्ट्रिल. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज नॉस्ट्रिल. नॉस्ट्रिल है इनके नंबर 2. नॉस्ट्रिल के नंबर 2 हमारे कितने होते हैं हमारे भी 2 हैं. 2 नॉस्ट्रिल्स. 2 नॉस्ट्रिल है एंड दिस कंडीशन इज नोन एज डायराइनस कंडीशन. डायराइनस कंडीशन. आई प्रेजेंट है बट बी रिमेंबर यहां आई में आईलिड. आईलिड्स एब्सेंट होती है. आईलिड्स एब्सेंट होती हैं बट आई में एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन दैट इज नोन एज निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन. सो देयर इज अ निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन आई. ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन व्हिच प्रोटेक्ट आई फ्रॉम डस्ट एंड वाटर. वो प्रोटेक्ट करती है आई को. एंड देन देयर आर गिल्स. गिल्स आर फॉर रेस्पिरेशन. नंबर्स की बात करें द नंबर्स मे वैरी 4 to 7 पेयर्स. 4 to 7 पेयर्स हो सकते हैं. गिल्स मे बी naked. Naked means there is no gill cover. गिल के ऊपर कवर एब्सेंट है. Here gills are naked, having no gill cover. That gill cover is known as operculum. So gills के number 4 to 7 pairs and then covered by operculum or maybe operculum absent. So here operculum absent in this image. Next, now come to the skin.
स्किन जो होती है फिश की स्किन, इट इज कवर्ड बाय स्केल्स एंड स्केल्स आर डर्मल इन ऑरिजिन। डर्मल यू कैन से मेसोडर्मल इन ऑरिजिन। बॉडी के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, तो बॉडी के ऊपर इस तरह से प्रेजेंट होते हैं स्केल्स। बॉडी इट इज कवर्ड बाय स्केल्स, इसके लिए प्रोटेक्शन के लिए एक्सोस्केलेटन। डर्मल स्केल्स होते हैं। स्केल्स तो आगे आपको मिलेंगे, स्केल्स आगे मिलेंगे रेप्टाइल्स में। रेप्टाइल्स में स्केल्स होते हैं, तो वहां पर जो स्केल्स होते हैं वो होते हैं एपिडर्मल, बी रिमेंबर एपिडर्मल, और यहां कैसे होते हैं मेसोडर्मल या डर्मल। तो ये डिफरेंस है दोनों के स्केल में ऑरिजिन वाइज। स्लाइम ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं ओवर स्किन। स्लाइम ग्लैंड्स प्रेजेंट है स्किन पर, वो क्या करती हैं, स्लाइमी सीक्रेशन छोड़ती हैं, उसकी वजह से जो फिश होती है वो स्लाइमी होती है। और उससे क्या फायदा क्या मिलेगा इनको, बेनिफिट ये रहता है कि फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। सो मछली अगर आप कोई पकड़ते हो तो वो हाथ से फिसल जाती है, क्यों, इट इज ड्यू टू स्लाइम। नाउ हियर फिन्स, कम टू द फिन्स। फिन्स होते हैं पेयर्ड एंड अनपेयर्ड, बोथ टाइप्स ऑफ फिन्स आर प्रेजेंट। पेयर्ड मैंने बताया था आपको कि राइट और लेफ्ट अगर प्रेजेंट है तो उनको क्या बोलते हैं, पेयर्ड। यहां गिल्स के पास वाले फिन होते हैं, गिल्स के पास वाले फिन जो होते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, पेक्टोरल फिन। ये हमारे हाथ की तरह है, पेक्टोरल फिन। सो एक यहां इस साइड में होगा, एक दूसरी साइड में होगा, पेयर्ड है। अदर वन इज पैल्विक फिन। पैल्विक फिन वो हमारे पैर की तरह हो गई, तो एक इस साइड में है और दूसरा दूसरी साइड होगा, राइट और लेफ्ट होंगे। सो पैल्विक एंड पेक्टोरल ये दोनों ही कैसे फिन होते हैं, ये होते हैं पेयर्ड फिन। पैल्विक एंड पेक्टोरल फिन्स दे आर पेयर्ड। एंड ऑन द डॉर्सल साइड देयर इज डॉर्सल फिन। डॉर्सल फिन कहां पर होगा, डॉर्सल साइड में। एंड ओवर टेल देयर इज अ कॉर्डल फिन। कॉर्डल टर्म कॉर्डा रिलेटेड विद टेल, तो टेल के ऊपर फिन है वो कैसा होगा, कॉर्डल फिन, अनपेयर्ड। वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट है वेंट्रल और एनल फिन व्हिच इज अगेन अनपेयर्ड। देन अनपेयर्ड डॉर्सल फिन, वेंट्रल एंड एनल फिन अनपेयर्ड एंड कॉर्डल फिन अनपेयर्ड। सो पेयर्ड फिन कौन कौन से होंगे, पेयर्ड फिन होंगे पेक्टोरल एंड पैल्विक फिन्स। ये कैसे हो जाएंगे, ये होते हैं पेयर्ड फिन्स। नाउ कम टू द लेटर लाइन सिस्टम ऑफ फिश। लेटर लाइन सिस्टम जो होता है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ फिश। इट इज आल्सो फाउंड इन लार्वा ऑफ एम्फीबियंस लाइक टाइडपोल लार्वा। तो टाइडपोल लार्वा प्रेजेंट है बट फिश में प्रेजेंट है, फिश का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है क्या ये लेटर लाइन सिस्टम, ये सेंस ऑर्गन है, सेंसरी सिस्टम है। जो ये फिश है, फिश की लेटरल साइड पर देयर इज अ लाइन कॉल्ड लेटरल लाइन। स्किन के ठीक नीचे, जस्ट बिलो द स्किन। सो हियर यू कैन सी दिस इज द स्किन, ये स्किन है, स्किन के नीचे देयर इज अ कैनाल कॉल्ड लेटरल लाइन कैनाल। सो हियर दिस कैनाल इज व्हाट, दिस कैनाल यू कैन सी दिस कैनाल इज नोन एज व्हाट, लेटरल लाइन कैनाल। ये कैनाल को क्या बोलेंगे, लेटरल लाइन कैनाल। स्किन जो होती है वो कैसी है, पोरस है, उसमें छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट है, और ये रहे वो पोर्स, ये है वो पोर्स। वाटर एंटर थ्रू दीस पोर्स। वाटर जो है वो क्या करेगा, वो इन पोर्स से होता हुआ अंदर एंटर करता है। वाटर इन पोर्स से होता हुआ अंदर एंटर करेगा। अंदर कहां पहुंचा, लेटरल लाइन कैनाल में। लेटरल लाइन कैनाल जो है उसी में ही ये क्या प्रेजेंट है, सेंसरी ऑर्गन नोन एज न्यूरोमास्ट। इन सेंसरी ऑर्गन क्या बोलते हैं, न्यूरोमास्ट ऑर्गन। न्यूरोमास्ट ऑर्गन दे आर रियोरेसेप्टर, दे आर रियोरेसेप्टर। रियोरेसेप्टर का मतलब ये होता है दे रिस्पॉन्ड इन चेंज, जब भी कभी चेंज आता है किसमें, वाटर करंट में या इलेक्ट्रिक फील्ड में। एनिमल जो है, अगर कोई एनिमल इसके पास आ रहा है तो उस एनिमल की बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती है। दूसरी बात, उस एनिमल के पास आने से वाटर में क्या होगा, हलचल भी हो रही है, वाटर करंट में भी चेंज आया, तो उस चेंज की इंफॉर्मेशन वो क्या होगा, इन स्किन में प्रेजेंट जो पोर्स हैं उनसे होते हुए कहां पहुंचती है, इस लेटरल लाइन कैनाल में। लेटरल लाइन कैनाल में इंफॉर्मेशन पास हुई, और लेटरल लाइन कैनाल में क्या अटैच है, क्या प्रेजेंट है, ये न्यूरोमास्ट ऑर्गन। वहां प्रेजेंट है न्यूरोमास्ट ऑर्गन, एंड दीस न्यूरोमास्ट ऑर्गन दे आर हैविंग सेंसरी सेल। उनके अंदर क्या प्रेजेंट है, इनके अंदर प्रेजेंट होती है क्या, ये सेंसरी सेल प्रेजेंट है। तो जैसे इंफॉर्मेशन कहां, बाहर से, मतलब वाटर एंटर किया तो इंफॉर्मेशन पास कहां हुई, लेटरल लाइन कैनाल में, और वहां से कहां पास हुई, न्यूरोमास्ट ऑर्गन। और न्यूरोमास्ट ऑर्गन में क्या प्रेजेंट है, सेंसरी सेल गॉट एक्टिवेटेड, उनको पता चल गया। और ये सेंसरी सेल किससे कनेक्ट होती है, ये सेंसरी सेल कनेक्ट होती है नर्व से। दिस सेंसरी सेल सेंड इंफॉर्मेशन टू, उन्होंने क्या किया, इंफॉर्मेशन भेज दी किसको, नर्व को, और ये नर्व कहां इंफॉर्मेशन लेके जा रही है, ब्रेन को। तो उस फिश को पता चल जाता है कि आसपास किस तरह के एनिमल प्रेजेंट है, एनिमल है या नहीं है। तो ये जो लेटरल लाइन सिस्टम है फिश का, लेटरल लाइन सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है इस बात के लिए, ये बताने के लिए कि आसपास एनवायरनमेंट में किस तरह के स्ट्रक्चर एनिमल क्या प्रेजेंट है वो पता लगाएगा। जैसे कोई एनिमल आया, एनिमल के आने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ, वाटर करंट में चेंज आया, और वो चेंज जो है वो पास हुआ। वो चेंज कहां पास हुआ, वो चेंज पास हुआ स्किन में प्रेजेंट पोर्स से होता हुआ कहां, लेटरल लाइन कैनाल में। और लेटरल लाइन कैनाल में क्या प्रेजेंट है, न्यूरोमास्ट ऑर्गन। न्यूरोमास्ट ऑर्गन में क्या प्रेजेंट है, सेंसरी सेल, they got activated and send signal to the brain through nerve। उन्होंने क्या किया, इस नर्व से कहां, इस नर्व से इंफॉर्मेशन को कहां पहुंचा दिया, टू द ब्रेन, और उस फिश को पता चल जाता है कि आसपास कौन सा एनिमल है। Now come to the next point, that is circulatory system. Circulatory system it is closed type, and heart is two chambered heart consists of one atrium and one ventricle. One atrium and one ventricle present होता है। So पहले आप जानते हैं हार्ट का स्ट्रक्चर, one atrium and one ventricle. These are the chamber of heart. Additional structure attached to the heart is, one is sinus venosus and other one is conus arteriosus. Sinus venosus and conus arteriosus. So ये क्या है, this is the heart of a fish. Now how the blood is circulated. Body parts से blood जो निकलता है, body parts से blood निकलता है, then it will be deoxygenated. So deoxygenated blood कैसा blood होगा, ये होगा deoxygenated blood. बॉडी पार्ट से, टिश्यू से निकला, ऑर्गन से निकला, ये ब्लड जाता है कहां जाएगा, ये जाएगा हार्ट में, और हार्ट में सबसे पहले कहां पर, साइनस वेनोसस एंड देन एट्रियम एंड देन वेंट्रिकल देन कोनस आर्टेरियोसस, और ये हार्ट से निकल जाएगा। तो अब ये हार्ट से ब्लड निकल गया तो अब कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड, नो, इट विल रिमेन डीऑक्सीजनेटेड। ये कैसा होगा, ये तो डीऑक्सीजनेटेड ही रहेगा, बिकॉज हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना। सो यहां से ब्लड पंप आउट हो गया। नाउ दिस ब्लड इज पंप्ड इनटू द गिल्स। अब ये ब्लड को कहां भेज दिया, गिल्स में। गिल्स में होता है ऑक्सीजनेशन, गिल्स से जो ब्लड निकलेगा इट विल बी ऑक्सीजनेटेड ब्लड।
नाउ दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. सो हियर ब्लड जो होता है, ब्लड हार्ट से निकलने के बाद सीधा बॉडी पार्ट को पहुंचता है. हार्ट से एक बार पास हुआ और सीधा बॉडी पार्ट को, दैट इट इज नोन एज सिंगल सर्कुलेशन. इसे क्या बोलते हैं? सिंगल सर्कुलेशन. इसे बोला जाता है सिंगल सर्कुलेशन. हमारे में कैसा होता है? सिंगल या डबल सर्कुलेशन? हमारे में होता है डबल सर्कुलेशन. तो क्या होता है कि जब ब्लड हार्ट में एक बार आया, फिर निकल गया, कहां चला गया? लंग्स को. वापस लंग्स से फिर हार्ट में आया, दैन टू द टिश्यू, दैन इट इज डबल सर्कुलेशन. इनमें क्या हुआ? हार्ट से निकला सीधा टिश्यू को, तो क्या बोलेंगे? सिंगल सर्कुलेशन, सिंगल सर्किट पाथवे. व्हाई द हार्ट इज कॉल्ड वेनस हार्ट? बिकॉज इट इज हैविंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ब्लड यहां कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड. यहां कैसा? डीऑक्सीजनेटेड. हार्ट में ब्लड कैसा रहा? डीऑक्सीजनेटेड. दैट्स व्हाई दिस हार्ट इज वेनस हार्ट. साइनस वेनोसिस प्रेजेंट थी, अभी आपने देखा हार्ट में प्रेजेंट है. ऑनस आर्टेरियोसिस भी प्रेजेंट है. रीनल एंड हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, मैंने आपको पोर्टल सिस्टम के बारे में बताया था साइक्लोस्टोमीटा में. सेफालोपोडियम पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट है वहां. सो पोर्टल सिस्टम जो होता है, क्या बताया था? एक ऑर्गन से ब्लड दूसरे ऑर्गन में जाता है, दैन टू द हार्ट. अगर वो दूसरा वाला ऑर्गन लीवर है, देन हेपेटिक पोर्टल सिस्टम. अगर दूसरा वाला ऑर्गन किडनी है, तो क्या बोलेंगे? रीनल पोर्टल सिस्टम. सो हियर रीनल पोर्टल सिस्टम एंड हेपेटिक पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट. रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय गिल्स. कितने नंबर बताए थे मैंने? 4 to 7 पेयर्स. दे मे बी नेकेड और दे मे बी कवर्ड बाय अपर कुलम. एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस बाय मेसोनेफ्रिक किडनी. आप याद कीजिए, मैंने बताया कि आपको प्रोनेफ्रिक किडनी, मेसोनेफ्रिक किडनी और मेटानेफ्रिक किडनी. तो यहां पर कौन सी टाइप की किडनी प्रेजेंट होगी? मेसोनेफ्रिक किडनी. एक्सक्रीटरी वेस्ट इज यूरिया, ट्राइमिथाइलेमीन ऑक्साइड, शॉर्ट में इसको बोलते हैं TMAO, एंड अमोनिया. यूरिनरी ब्लैडर इज एब्सेंट. यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट है, इट मींस वो यूरिन को स्टोर नहीं करती. एंडोस्केलेटन मे बी कार्टिलेजिनस और मे बी बोनी. बोन्स का बना हो सकता है या फिर कार्टिलेजिनस होगा. क्रैनियल नर्व्स. क्रैनियल नर्व्स होते क्या हैं कि जो ब्रेन से निकलने वाले नर्व्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? क्रैनियल नर्व्स. उनके नंबर 10 पेयर्स या आगे 12 पेयर्स. 10 पेयर्स आप अभी यही नोट कर सकते हो कि 10 पेयर्स और किस किस में है? 10 पेयर्स जो होते हैं, 10 पेयर्स प्रेजेंट हैं एक तो पाइसीज में और एम्फीबियंस में. 10 पेयर्स. इनके अलावा आगे जानेंगे 12 पेयर्स. किस में? रेप्टाइल्स में, एप्स में और मैमल्स में. वहां कितने होते हैं? 12 पेयर्स. ईयर, ओनली इंटरनल ईयर प्रेजेंट. हमारे में देखिए कौन-कौन से प्रेजेंट होते हैं? एक्सटर्नल ईयर है, मिडिल ईयर है, फिर इंटरनल ईयर है. इनमें क्या प्रेजेंट है? ओनली इंटरनल ईयर प्रेजेंट. स्कल इज मोनोकॉन्डाइलिक. नाउ समझते हैं कि व्हाट इज मोनोकॉन्डाइलिक. सपोज दिस इज अ स्कल एंड दिस इज द occipital bone and there is outgrowth. One outgrowth is present, then it is monocondylic, and this condyle is known as occipital condyle. So if only one outgrowth is there, one condyle is present, then we call it monocondylic skull. On the other hand, if two occipital condyles अगर प्रेजेंट हैं, then it is known as dicondylic skull. Now come to example कि कौन कौन से टाइप की स्कल इसमें प्रेजेंट है. मोनोकॉन्डाइलिक स्कल के लिए आप याद रखना पाइसीज एंड एप्स, रेप्टाइल्स, मोनोकॉन्डाइलिक. और डाइकॉन्डाइलिक के लिए एम्फीबियंस एंड मैमल्स. डाइकॉन्डाइलिक स्कल, एम्फीबियंस और मैमल्स. तो आसान तरीका यह है कि आप तो याद रखो मैमल्स में आप ही आते हो. तो मैमल्स हमारी स्कल कैसी हुई? डाइकॉन्डाइलिक. एक और आप याद रख लो एम्फीबियन. तो डाइकॉन्डाइलिक याद रखो, अपने आप जो बच्चे आएंगे वो क्या हो जाएंगे? मोनोकॉन्डाइलिक. लाइक एम्फीबिया और मैमेलिया में डाइकॉन्डाइलिक, पाइसीज में, एप्स में, रेप्टाइल्स में कैसी होती है? तो मोनोकॉन्डाइलिक. फर्टिलाइजेशन में भी एक्सटर्नल, कुछ में एक्सटर्नल होगा, कुछ में इंटरनल होता है. डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, देयर इज नो लार्वल स्टेज. फिश जो होती है वो सीजनल माइग्रेशन दिखाती है. माइग्रेशन मतलब वो फ्रेश वाटर टू सी वाटर या सी वाटर टू फ्रेश वाटर, ये माइग्रेट करती है, मूव करती है. वन इज कैटाड्रोमस माइग्रेशन. कैटाड्रोमस माइग्रेशन जो होता है इसमें, कैटाड्रोमस माइग्रेशन में फ्रेश वाटर टू मैरीन वाटर, तो क्या बोलते हैं इसको? कैटाड्रोमस. जैसे पिछले एग्जांपल ले लिया एंगुला. दूसरा है एनाड्रोमस माइग्रेशन. एनाड्रोमस माइग्रेशन जो होता है, एनाड्रोमस माइग्रेशन अपोजिट कर दीजिए आप. अपोजिट क्या हो जाएगा? मैरीन वाटर टू फ्रेश वाटर और रिवर. सो क्या हो जाएगा? मैरीन वाटर टू फ्रेश वाटर. ये आपने एक जगह और भी सुना था, मैंने बताया था आपको. कहां? पेट्रोमाइजोन में जो एडल्ट हैं वो सी से कहां? रिवर की ओर जाते हैं. तो वो कैसा दिखाते हैं? एनाड्रोमस माइग्रेशन. लेकिन वो क्या था? वो था पेट्रोमाइजोन, नॉट ट्रू फिश. यहां बात करें तो साल्मन और हेल्सा, ये फिश है. नाउ सुपर क्लास पाइसीज हमने इसको डिवाइड कर दिया 3 क्लासेस में. एक का नाम है प्लाकोडर्मी, नेक्स्ट वन इज कॉन्ड्रिक्टीज एंड द नेक्स्ट वन इज ऑस्टिक्टीज. इनमें से जो प्लाकोडर्मी उनके मेंबर्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. दे आर नॉट लाइव, अब वो प्रेजेंट नहीं है. ये मेंबर्स एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं. इनकी बॉडी जो थी इट वाज कवर्ड बाय बोनी प्लेट्स. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड आर्मर्ड फिश. इसलिए इनको क्या बोला गया है? आर्मर्ड फिश. क्लीमेटियस, फॉर एग्जांपल क्लीमेटियस, फर्स्ट जॉर्ज फिश. सो ये एक्सटिंक्ट थी.